नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों इस समय हम 2025-26 के सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और पिछले वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 28 के दोनों ए पार्ट्स को हमने कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम 28 बी और उसके आगे के जितने भी प्रॉब्लम हो सकते हैं हमारे मतलब मैक्सिमम 45 मिनट्स तक उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने 28B क्वेश्चन को लिख लिया है। यहाँ पे 28B क्या कहता है? यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया। इंटीग्रेशन मतलब हो गया यहाँ पे, और अगर क्लियर कहें तो डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके हमें क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। किस रीजन का निकालना है? उस रीजन में ऐसे एक्स वाई होंगे, वो सारे एक्स वाई होंगे जो x² माइनस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 0 को भी, इस कंडीशन को भी होल्ड करेंगे, साथ ही साथ y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0 को भी होल्ड करेंगे। या कह सकते हैं कि ये जो दोनों इनइक्वलिटी के साथ एक्सप्रेशंस हैं, इनके जो कॉमन रीजन होगा उसी का एरिया हमें निकालना है, क्योंकि ये एक्स वाई यहाँ के लिए भी सही होंगे और यहाँ के लिए भी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका? एक तो हो गया x² माइनस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 0, और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो चलिए हम एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे। ये मैं पूरा मिटा देता हूं अभी। देखिए सबसे पहले इसमें हमारा दिया है, इसमें पहला है x² माइनस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 0। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमें देखिए ध्यान देने वाली बात है कि ये इक्वल ही नहीं है, लेस भी है। इसका मतलब इसके ग्राफ में वो सारे पॉइंट्स आएंगे या इसके रीजन में वो सारे पॉइंट्स आएंगे जिन पॉइंट्स को यहाँ पे अगर हम पुट कर दें या तो 0 हो जाए या 0 से लेस। तो जब भी हम इनइक्वालिटी को ड्रॉ करते हैं, इनइक्वालिटी वाले जो कर्व हैं या रीजन है उनका डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते समय इक्वल का साइन लेते हैं। x² माइनस 4y इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब अगर हम 4y को उधर ले जाएं तो x² इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 4y। ये देखने में ही हम पहचान गए हैं ये क्या है? पैराबोला। ये वो पैराबोला है जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है और इसका वर्टेक्स कहाँ होता है? 0,0 पे। तो चलिए दोस्तों इसमें हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये y एक्सिस है। इसको हम पहले पैराबोला ही ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आसान होता है, नहीं तो फिर वर्टेक्स को मिलाना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। अब हम आराम से x एक्सिस को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे ये x एक्सिस हो गया। ये जो आप कर्व देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? x² इक्वल्स टू 4y। अब यहाँ पे हमने इक्वल का साइन दिया है और प्रॉब्लम हमारा क्या है? लेस देन भी है, लेस देन और इक्वल्स टू। इक्वल्स वाला काम तो हो गया है, अब हम लेस देन के लिए देखेंगे। पहले देखिए आप, ये जो पैराबोला है ये पूरे XY प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, कितने पार्ट्स में बंटवारा करता है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक है पैराबोला x² इक्वल्स टू 4y का इनसाइड वाला पोर्शन, एक है ऑन द पैराबोला और एक है एक्सटीरियर। 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक हो गया इंटीरियर, एक हो गया ऑन द पैराबोला और एक हो गया एक्सटीरियर पोर्शन।
ऑन द पैराबोला तो चलो इक्वल का साइन हो गया यहाँ पे। ऑन द पैराबोला में वो पॉइंट्स होंगे जो इस इक्वल वाले साइन को होल्ड करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। लेकिन अब लेस देन, साथ ही साथ ये लेस देन वाली बात भी है, तो इसके अंदर का पूरा पोर्शन हो गया, आउटसाइड ये हमें डिसाइड करना है। इसके लिए हम करते क्या हैं कि इसके चाहे इनसाइड का और चाहे आउटसाइड का एक पॉइंट ले लो। जैसे मान लो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0,2। हम क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट जो इस पैराबोला पे नहीं है, चाहे उसके इनसाइड है चाहे आउटसाइड, आप आउटसाइड भी ले सकते हो, हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर पुट करने के बाद ये होल्ड करता है, इनइक्वालिटी ठीक होता है, वैल्यू सही आता है, तब तो 0,2 इसके रीजन में है और इसका पूरा रीजन इनसाइड हो जाएगा। अगर कोई रॉन्ग रिजल्ट आता है, इसका मतलब 0,2 उसके रीजन में नहीं है, वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 0 और 2 रखते हैं। x की जगह हम क्या रखेंगे, 0, और y की जगह रखेंगे यहाँ पे 2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 0 का स्क्वायर और y की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे -4,2 लेस देन और इक्वल टू 0 या -8 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, तो आपने देखा ये नेगेटिव नंबर आया जो कि 0 से क्या होता है, लेस होता है। इक्वल का मतलब ऑन द पैराबोला, और नेगेटिव आया लेस देन 0, इसका मतलब 0,2 इसके रीजन में है, तो ये पूरा इंटीरियर हो जाएगा इसका। तो हम ऐसे यहाँ पे एरो लगा सकते हैं, आप पूरा शेडेड भी कर सकते हो, और हमने क्या किया, यहाँ पे एरो लगा दिया। और ध्यान रखना है कि हम किस पॉइंट को लेके चेक करेंगे, हम उस पॉइंट को लेकर चेक करते हैं जो इसके इक्वलिटी वाले साइन के साथ जो इक्वेशन है उसमें ना हो। मतलब 0,2 देखिए पैराबोला पे नहीं है, तो क्या होगा, पूरा इंटीरियर होगा। अब हमारे सामने दोस्तों एक दूसरा कर्व है, वो है y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। उसको भी ठीक इसी रूल के साथ हम ड्रॉ करेंगे। आप देखना, इसमें ये मैं मिटा देता हूँ, जो ज़रूरत की चीज़ें उसको रख देता हूँ, 0,2 भी मिटा देता हूँ। ये तो बस केवल हमने हेल्प के लिए लिया था, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अब आता है दूसरा y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। वही काम यहाँ भी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 या y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x। तो y इक्वल्स टू x पता ही है दोस्तों, कहाँ कहाँ से आता है, 0, 0, 1, 1, 2, 2, यहाँ सबसे जाएगा। तो बिना ज़्यादा सोचे सीधे इसको ड्रॉ कर देंगे हम, ये जाएगा, इस तरह से जाएगा इसका ग्राफ। अब बात वही चीज़ आती है यहाँ पे कि यहाँ देखिए इनइक्वालिटी का साइन है, मतलब y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। अगर y माइनस एक्स इक्वल टू 0 की बात होती तब तो ये लाइन ही पूरा आंसर था, लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो चाहे इसका अपर वाला हाफ प्लेन इंक्लूड होगा इस लाइन के साथ या लोअर वाला हाफ प्लेन इंक्लूड होगा इस लाइन के साथ। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ भी चलिए वही पॉइंट ले लेते हैं 0,2। तो यहाँ पे आप y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे, -0 लेस देन और इक्वल टू 0। अब 2 आ गया लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये देखिए कि रॉन्ग रिजल्ट आया, 2 क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है, लेकिन यहाँ क्या आया, 2 लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 0,2 इस लाइन वाले जो अपर हाफ प्लेन इसका रीजन नहीं होगा, इसका तो लोअर वाला होगा, नीचे वाला। तो हम एरो इधर लगा देंगे, इस तरह से एरो लगा देंगे। तो हम देख रहे हैं इसमें दोस्तों कि कॉमन पोर्शन क्या आया जो दोनों को ही सेटिस्फाई करे, ये वाला पोर्शन क्या है यहाँ पे, ये कॉमन है, आपका दोनों के बीच का कॉमन पोर्शन है, और इसी का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। बात क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम एरिया भी लगे हाथ निकाल देते हैं इसका।
देखिए क्या होगा इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो हमारा ओ हो गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे ए, यहाँ हो जाएगा बी, और ये कर्व है तो एक अपने हिसाब से पॉइंट दे देंगे, एक्स दे देंगे यहाँ पे। तो हमें इसका एरिया निकालना है इस पोर्शन का। अब इसके लिए हमारा देखिए यहाँ पे ओ का जो कोऑर्डिनेट्स है 0 0, अब हमें ए का भी कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ए का जो कोऑर्डिनेट्स होगा दोस्तों वो x, 0 टाइप का होगा। तो ए पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो वहाँ पे बी का जो कोऑर्डिनेट्स है वहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वही ए के लिए भी होगी। तो क्या करेंगे हम, पैराबोला और लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर x के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, एक तो दिया है x² = 4y और दूसरा दिया है यहाँ पे y = x। किसके लिए सॉल्व करेंगे हम, x के लिए। इसलिए क्योंकि लिमिट निकालते समय हम कहाँ जाएंगे, 0 से लेकर इस x तक जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, x² = 4, यहाँ पे आ जाएगा x, हमने y, इस y को यहाँ पे रख दिया, क्या रख दिया, x। अब क्या होगा, x² - 4x = 0। फिर x को आप कॉमन लीजिए तो x - 4 = 0। देखिए x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। तो यहाँ से या तो x 0 हो जाएगा और यहाँ से अगर x - 4 0 होगा तो x = 4। तो देखिए यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे x 4 हो जाएगा, क्योंकि दो जगह लाइन पैराबोला को कट कर रहा है। तो ये हो जाएगा 4, 0। अब हम एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया बाउंडेड बाय लाइन विथ x एक्सिस माइनस एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला विथ x एक्सिस। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, आप देखना, ये पूरा आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। तो इसमें है रिक्वायर्ड एरिया, इसमें रिक्वायर्ड एरिया, ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी एक्स ओ, हमने लिख दिया ओ ए बी एक्स, ये हमने एक्स ले रखा है, ओ ए बी एक्स ओ। ये डाउन वाला जो एरिया है ना, इसको हम माइनस कर देंगे पूरे में से। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक स्मॉल रेक्टेंगल ले लेते हैं हम लोग और एक स्मॉल रेक्टेंगल यहाँ ले लेते हैं जो लाइन को टच करे और एक पैराबोला को। इसका लेंथ y1 ब्रेथ dx और इसका लेंथ y2 ब्रेथ dx। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल OAB का एरिया, तो कहाँ से कहाँ जाएगा ये, यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक y1 dx और इसमें से माइनस करेंगे कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 4 तक y2 dx। y1 कहाँ से लेंगे दोस्तों, लाइन से। y1 कहाँ से, देखिए y1 जो है किसको टच कर रहा है, लाइन को। तो यहाँ पे y = x है, तो y1 कितना हो जाएगा यहाँ पे x। और ऐसे ही y2 किसको टच कर रहा है, पैराबोला को टच कर रहा है। किस पैराबोला को टच कर रहा है, x² = 4y। तो y2 कितना हो जाएगा, ये जगह 1/4 x का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो होगा 0 to 4, यहाँ हो जाएगा x dx माइनस 1/4 0 to 4, कितना हो जाएगा x² dx। ये हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे लगता है अब इस फिगर की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर
चलो हम ठीक है, फिगर को नहीं मिटाएंगे, हम यहीं ऊपर ही ये मिटा के हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा किसका, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, हाफ हो जाएगा, हाफ एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक, माइनस 1/4 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक। अब इसमें रखिए, यहाँ पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 4 का स्क्वायर मतलब 16/2 माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर 0/2 माइनस 1/4। अब यहाँ पे रखते हैं हम, 4 रखेंगे तो कितना जगह, 64/3 माइनस 0 रखेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 0/3। अब ये मिटा दें, इसमें हम इसको हम मिटा दे रहे हैं नीचे। तो अब देखिए कितना आएगा, 16/2 हो जाएगा 8 माइनस 1/4 इंटू 64/3। तो 4 से कट करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 16। अब 3 8 जा 24 माइनस 16/3 तो कितना हो जाएगा ये दोस्तों, 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया दोस्तों हमारा ये जो शेडेड या बाउंडेड पोर्शन है इसका एरिया। तो ये रहा दोस्तों हमारा सॉल्यूशन 28B का। इसी में दोस्तों एक पार्ट और है, वो विजुअली पार्ट के लिए, तो वो हम करते हैं। तब तक मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट करता हूँ, फिर करेंगे और आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड विथिन द कर्व 25x² + 16y² = 200। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय आपके पास भी क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि जहाँ पे 1 या 2 लाइन का है वो मैं लिख दूंगा, जहाँ पे ज़्यादा लिखना होगा दोस्तों तो उसमें से मैं मेन पॉइंट्स नोट कर दूंगा और आपको समझा दूंगा, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। फिर भी आप अपने साथ क्वेश्चन पेपर रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कर्व देखिए क्या दिया है, ये दिया है 25x² + 16y² दिया है यहाँ पे 200। तो थोड़ा सा हमें आइडेंटिफाई करना है कि है क्या, सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है या पैराबोला है, इसको पहले थोड़ा सा हम डिसाइड करेंगे। तो 200 से पहले आप तीनों ही टर्म्स को डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 25x² / 200 + 16y² / 200 और यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये तो क्लियर है, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब 25 से जब आप 200 को डिवाइड करोगे तो सॉरी 200 नहीं, यहाँ पे शायद 400 दिया है क्वेश्चन में दोस्तों, यहाँ पे दिया है, हाँ 400 है, सॉरी यहाँ पे 400 दिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ भी हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4। तो 25 से 400 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16 और 16 से आप 400 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा x² / 16 प्लस y² हो जाएगा यहाँ पे 25। ये देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा एलिप्स आ रहा है, एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1। इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0, 0। 16 को लिख सकते हैं 4² प्लस हो जाएगा y² /
5 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये लेंथ हम कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये लेंथ कहाँ लेते हैं हम, वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं फिगर बना रहा हूँ, इसका फिगर बना के हम एरिया निकालेंगे इसमें। तो मैंने फिगर को बना लिया यहाँ पे, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे एलिप्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 4। दोस्तों ये होता है ए स्क्वायर और ये होता है बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 हम लेंथ, ओ ए का लेंथ होता है 4। ऐसे ही बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे बी स्क्वायर 5 स्क्वायर है तो बी की वैल्यू हो जाएगी 5, ओ बी का लेंथ होता है 5। अब पूरा का पूरा एलिप्स है ये 4 इक्वल पार्ट्स में बटा होता है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तीसरा और ये चौथा। इस पूरे का एरिया हमें निकालना है। तो करना क्या है हमको कि हम केवल एक पार्ट का एरिया निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम केवल एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखिए एरिया ऑफ एलिप्स। ऐसे एलिप्स इसमें टर्म यूज नहीं किया है बट इक्वेशन एलिप्स का है। एरिया ऑफ एलिप्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू एरिया। 4 इंटू एरिया, किसका एरिया, ओ ए, और यहाँ पे हमने एक्स ले रखा है, ओ ए एक्स बी ओ। क्या लिख देंगे, ओ ए एक्स बी ओ। अब ये कितना हो जाएगा 4। यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया निकालते समय हम एक स्मॉल रेक्टेंगल लेंगे दोस्तों। स्मॉल रेक्टेंगल का मतलब कि इसका ब्रेथ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो। ये हो जाएगा वाई लेंथ हो जाएगा और ब्रेथ हो जाएगा यहाँ पे dx। तो जाएगा यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक y dx। अब इस y की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, जो इलिप्स का इक्वेशन है दोस्तों, यहाँ से हम y की वैल्यू को निकालेंगे। तो मुझे लगता है फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिटा सकता हूँ इसको, इससे हमारा और काम आसान हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों y की वैल्यू कितनी होगी इसमें। देखिए इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर हमारा एलसीएम होगा, 4 स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों ही साइड्स का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो तो 5/4 और स्क्वायर रूट में आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ से कोशिश करते हैं लिखने के लिए। ये हो जाएगा यहाँ पे 5/4 और इंटीग्रेशन 0 to 4 स्क्वायर रूट में कितना होगा, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब तो आसान बन गया, ये हम मिटा सकते हैं यहाँ पे इसे। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इसके बाद का स्टेप हम यहां से लिख रहे हैं यहाँ पे। तो एक तो दोस्तों यहाँ 4 से मल्टीप्लाई भी है, देखिएगा 4 से इनटू है तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखिए क्या है 5। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो क्या होता है फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूले की बात करें मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
कितना होगा ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू और कितना होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आप पूरा देख लीजिए। वैसे आपको हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप सैम्पल पेपर को एकदम कंफर्ट होके सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो बार बार आपको किताब में फॉर्मूला देखना पड़ेगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो ठीक है, यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। तो लिखेंगे एक्स बाई टू स्क्वायर रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, वही 4 स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई 4, कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 4 तक। तो अब मैं ये फॉर्मूला मिटा देता हूँ, साथ ही साथ ये पॉइंट है इसको भी मिटा देता हूँ। देखिएगा, अच्छा होगा आप अपने आप से सॉल्व करो इसको, बाद में मेरे सोल्यूशन से मैच करा लेना। तो होगा यहाँ पे 5 तो पहले से है। सबसे पहले हम रखते हैं अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट क्या है इसमें 4 है, अपर लिमिट है 4, तो 4 रखिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 बाई टू स्क्वायर रूट में 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 बाई टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 4 बाई 4। इसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस के बाद क्या रखेंगे, लोअर लिमिट कितना है यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा 0 बाई टू, ये हो जाएगा 0 बाई टू और स्क्वायर रूट में कितना आएगा 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई टू, 4 स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स 0 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ये हो जाएगा। अब देखिए 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हुआ, ये तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1, 2 से 4 को कट करेंगे आएगा 2, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2। इसके बाद ये 0 से मल्टीप्लाई होके ये तो पूरा 0 हुआ और साइन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ बाहर देखिए हो जाएगा 5 हो जाएगा इनटू, और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने कट किया है, हाँ यहाँ पे दोस्तों यहाँ 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 16, तो कट करके कितना आएगा यहाँ पे 8, तो 8 और फिर आएगा इंटू पाई बाई 2, तो 2 से 8 को कट करेंगे तो आएगा 4, तो 5 4 जा 20 पाई स्क्वायर यूनिट्स भी आप लिख सकते हो इसमें, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। वैसे एक कॉमन सी बात मैं बता दूं आपको, अगर एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो इसका एरिया होता है दोस्तों पाई इंटू ए इंटू बी, ये होता है। तो हम इससे चेक भी कर सकते हैं, पाई इंटू 4 इंटू 5 20 पाई, ये आ गया। तो दोस्तों हमने 28 कवर कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो मैं वीडियो को रोककर क्वेश्चन को लिख लेता हूँ पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर लिया है, एक बार मैं इसको रीडिंग कर देता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -1, 3 फ्रॉम द लाइन। ये लाइन का इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू 3i प्लस 6j प्लस 2k मेजर्ड पैरेलल टू जेड एक्सिस। देखिए एक बात आप ध्यान रखना कि किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है 3D में, वेक्टर 3D में आप जो पढ़ रहे हो, ये कोई डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला नहीं है कि मतलब
हमने सीधे यहाँ पॉइंट रखा, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन रखा, जैसे हम क्लास 11 में पढ़ते थे उस तरह का कोई सीधे फॉर्मूला नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर शॉर्टेस्ट पूछा है तो हम इस पॉइंट से इस लाइन का पहले शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। वही काम यहाँ भी करेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दिया है कि मेजर्ड पैरेलल टू जेड एक्सिस। मतलब हमें जैसे मान लीजिए 3 एक्सिस हैं, यहाँ पे एक एक्स है, एक वाई है और यहाँ पे एक जेड। तो हमें ये मान लीजिए पॉइंट पी है तो इसके पैरेलल चलना है। हमें क्या करना है, जेड एक्सिस के पैरेलल चलना है। मान लीजिए लाइन यहाँ पे गया है तो पहले इसके पैरेलल यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू निकाल लेंगे, उसके बाद इस पॉइंट के और क्यू के बीच के डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चलिए एक बार जो पूरा सिचुएशन है वो मैं आपको फिगर बना के एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें आप थोड़ा समझिएगा, देखिएगा। देखिए ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा यहाँ पे जेड एक्सिस। इसके बाद हमारा पॉइंट P दिया है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट P दिया है यहाँ पे 2, -1, 3 और लाइन मान लीजिए, लाइन कहाँ दिया है, यहाँ से मान लीजिए गया है, इधर से मान लेते हैं ये लाइन गया है। लाइन क्या है इसमें, अभी हमने लिखा था r वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 2k प्लस म्यू कितना है 3i प्लस 6j प्लस 2k, ये है इसमें। तो हमें इस पॉइंट, ध्यान से देखना आप, इस पॉइंट P और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये मेजर्ड पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो इसके पैरेलल हम लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एकदम ध्यान से हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे अभी उतना क्लियर नहीं बन पाया है, मैं थोड़ा सा और एक बार कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा सा और इधर आएगा। ये चलिए मान लीजिए ये यहाँ Q पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक तरह से हमें PQ निकालना है। PQ ये डिस्टेंस निकालना है और Q क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए ये क्या है, ये लाइन जेड एक्सिस के पैरेलल है दोस्तों। जेड के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है k कैप। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या पढ़ते हैं, लाइन का इक्वेशन होता है r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। a वेक्टर क्या होता है, जहां से होके लाइन पास हो रहा है, जैसे हमें दिया है 2, -1, 3, तो यहाँ पे a वेक्टर हो जाएगा 2i माइनस j प्लस 3k। और ये जो हमने लाइन अपनी तरफ से ड्रॉ किया है, P और Q से होकर जा रहा है, ये किसके पैरेलल है दोस्तों, ये z एक्सिस के पैरेलल है। तो इसके लिए B वेक्टर क्या हो जाएगा, B वेक्टर हो जाएगा k कैप। तो हमारे कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम इस PQ से होके जाने वाले लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया ही है, फिर हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करके। तो क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे ये लाइन या ये लिखी हुई चीज़ को मिटाता हूँ। देखिए इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ
लाइन passing through 2, -1, 3 and parallel to k कैप। किसके पैरेलल है? z एक्सिस के पैरेलल है, तो b वेक्टर हो जाएगा k कैप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। वहाँ पे म्यू यूज कर दिया गया है, इसलिए हम लेमडा यूज कर रहे हैं। वहाँ पे अगर लेमडा होता तो यहाँ पे म्यू या कुछ और रख देते, सेम नहीं रखते। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2i माइनस जे प्लस 3k प्लस लेमडा के कैप। तो दोस्तों हमें दो लाइन मिल गया, एक लाइन तो ये मिल गया, दूसरी लाइन ये। दोनों के ही इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा एक बार मैं फिर से दोनों के इक्वेशंस को एक साथ लिख देता हूँ, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो दोनों ही लाइंस के इक्वेशन को हमने लिख लिया यहाँ पे। तो अब हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसे? एक जनरल पॉइंट इस पे लेंगे और एक जनरल पॉइंट इस पे लेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों ही पॉइंट सेम होंगे, यानी दोनों को x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू को हम इक्वल कर देंगे। तो थोड़ा सा इसको और आसान बनाया जाए दोस्तों। यहाँ 2i है और यहाँ म्यू इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 इंटू म्यू आई कैप प्लस, अब जे कैप देखिए यहाँ पे है -1 प्लस 6 इंटू म्यू जे कैप प्लस 2k है, तो प्लस कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 इंटू म्यू के कैप। तो यहाँ का जो जनरल पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 म्यू कॉमा -1 प्लस 6 म्यू, और हो जाएगा 2 प्लस 2 म्यू। ये हो जाएगा दोस्तों जनरल पॉइंट। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे तो केवल 2i ही रहेगा, 2i, और यहाँ पे माइनस जे ही रहेगा। अब 3k और लेमडा के, 3 प्लस लेमडा के। तो दूसरी लाइन का जो जनरल पॉइंट है दोस्तों, ये हो जाएगा 2, -1, 3 प्लस लेमडा। तो ये वाला पहली लाइन का जनरल पॉइंट हो गया, ये वाला दूसरी लाइन का। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे 2 और 2 प्लस 3 म्यू सेम होंगे, -1 और -1 तो सेम है ही, साथ ही साथ -1 और -1 प्लस 6 म्यू सेम होंगे, और 3 प्लस लेमडा 2 प्लस 2 म्यू भी सेम होंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों ही सेम होंगे। देखिए एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों ही पॉइंट सेम होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 म्यू कॉमा -1 प्लस 6 म्यू कॉमा 2 प्लस 2 म्यू। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2, -1, 3 प्लस लेमडा। अब दोनों को ही हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, दोनों को ही सॉल्व करेंगे। तो 2 प्लस 3 म्यू कितना है? 2 प्लस 3 म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 2, तो दोस्तों हो जाएगा 3 म्यू इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज म्यू इक्वल्स टू 0। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ऐसे ही अब वैसे तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है म्यू के लिए दोबारा, लेकिन दूसरे में भी चेक कर लेते हैं। देखिए -1 ये भी 0 हो जाएगा, तो 6 म्यू इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज म्यू इक्वल्स टू 0। और ऐसे ही 2 प्लस 2 म्यू इक्वल्स टू 3 प्लस लेमडा, तो म्यू की जगह 0 है, ये 0 हो जाएगा, और लेमडा हो जाएगा दोस्तों 2 - 3 इक्वल्स टू -1। तो चाहे तो आप यहाँ पे म्यू को 0 रख दो, चाहे यहाँ लेमडा को
0 रख दो, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, अगर हम दूसरे वाले में लैम्डा इक्वल टू 0 रख दें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा -1 और 3 प्लस -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 3 -1 तो 2 -1 2। तो हमें डिस्टेंस किसका किसका निकालना है दोस्तों, ये हो गया हमारा पॉइंट Q, ये हो गया हमारा पॉइंट Q हो गया। तो अब हम निकालेंगे डिस्टेंस दोस्तों, देखिए ये मिटा दे रहे हैं, देखिए इसमें P कितना दिया है, P दिया है 2 -1 3 और अभी अभी हमने सॉल्व किया है Q कितना आया यहाँ पे 2 -1 2। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से D होता है रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, जहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा x1 y1 z1, कोई भी ले सकते हो, दूसरे को भी ले सकते हो x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो कितना हो जाएगा x2 - x1 2 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर 2 - 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 0, ये हो जाएगा 0, ये आएगा स्क्वायर रूट में 1 और ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है या पॉइंट का जेट के पैरेलल वाली लाइन से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो आंसर आएगा 1 यूनिट। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, और अगले वीडियो में दोस्तों अभी 29 का बी पार्ट भी है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन सबको तैयार कीजिए। धन्यवाद।